वेलकम टू माय चैनल आरजे क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अपने चैनल पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 टिप्स कि अपनी स्केचिंग को आप बेसिक से प्रो तक कैसे लेकर जा सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आप किसी भी तरह की टिप्स और टेक्निक को मिस ना कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज की टिप्स। अगर आपकी स्केचिंग इम्प्रूव नहीं हो रही तो शायद प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, टेक्निक की है। आज मैं आपको 10 सिंपल टिप्स बताऊंगी जो आपको बेसिक से प्रोफेशनल स्केचिंग की तरफ ले जा सकती हैं, और इस वीडियो में मैं एक भी ड्राइंग नहीं बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की टिप नंबर 1। फर्स्ट टिप है, आपको बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि सर्कल, क्यूब, सिलेंडर एंड सिंपल ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि हर पिक्चर के अंदर हम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर। टिप नंबर 2, आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको पेंसिल का प्रेशर कैसे मेंटेन रखना है, कहाँ पर आपको पेंसिल लाइट चलानी है और कहाँ पर पेंसिल आपको डार्क चलानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पेंसिल को जितने प्रेशर से चलाएंगे उतना ही हमारा शेड जो है डार्क होगा। हल्के प्रेशर से हल्का शेड और ज़्यादा प्रेशर से डार्क शेड। तो जैसा कि मैं पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, आपको अपने प्रेशर को मेंटेन करना सीखना होगा। ये थी हमारी टिप नंबर 2। टिप में आपको सीखना होगा ऑब्जर्वेशन, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट, फोटो और उसका स्केच किस तरीके से कॉपी करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। इस टिप को अगर आप ध्यान रखकर स्केचिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक आई का स्केच दिख रहा है। आई के पिक्चर के अंदर आपको कहाँ पर डार्क शेड करना है, कहाँ पर बहुत लाइट टोन और कहाँ पर मीडियम टोन करनी है। तो ये आपको पिक्चर को देखकर सीखना होगा, और कहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट छोड़ना है। नेक्स्ट टिप है, आपको स्केच बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है प्रोपोर्शंस का, यानी कि फेस पर सिंपल मेजरमेंट, उसकी गाइडलाइंस, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान करते हुए अगर आप स्केच बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके स्केच में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको प्रोपोर्शन का कैसे ध्यान रखना है कि आंखें कितनी दूरी पर होनी चाहिए, आंखों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, नाक कितनी दूरी पे होनी चाहिए, लिप्स कहाँ पर होने चाहिए, आपकी चिन कहाँ होनी चाहिए, नेक कहाँ होनी चाहिए और हेड कहाँ होनी चाहिए। अगर इन प्रोपोर्शंस का आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी स्किल्स में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये टिप्स का ध्यान आप ज़रूर रखिए पिक्चर बनाते समय। अगली टिप के अंदर आपको ध्यान रखना है लाइट, शेडो, स्फीयर, लाइट सोर्स और शेडो का, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट किस तरफ से आ रही है। क्या लाइट सामने से आ रही है, क्या लाइट राइट साइड से आ रही है या लेफ़्ट साइड से आ रही है, लाइट ऊपर से पड़ रही है या नीचे से पड़ रही है। अगर आप लाइट और उसके सोर्स का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी पिक्चर के अंदर प्रॉपर लाइट एंड डार्क शेड्स दिखा सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पिक्चर को बनाइएगा, आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकेंगे। पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारा लाइट का सोर्स है सन, और ये हमें लाइट मिल रही है ऊपर से। तो टॉप से लाइट मिलने के कारण हमारा टॉप वाला एरिया जो है वो है हाईलाइटेड पार्ट और बॉटम वाला एरिया है डार्क पार्ट। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप प्रॉपर अपनी शीट के अंदर या अपनी प्रॉपर स्केच के अंदर आप लाइट एंड डार्क शेड और हाईलाइटेड पार्ट दिखा सकते हैं। तो ये थी हमारी टिप नंबर 5, यानी कि आपको लाइट एंड शेडो का ध्यान ज़रूर रखना है। 6 टिप है हमारी कि हमें हमेशा स्केच बनाते समय अपनी लाइंस का ध्यान रखना है, यानी कि लाइन इक्वलिटी। हमारे को लाइन थिन रखनी है, थिक रखनी है, स्ट्रेट रखनी है, कर्व रखनी है। किस तरह की लाइंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इन लाइंस की डेली प्रैक्टिस करिए। लाइंस की प्रैक्टिस करने से आपके स्ट्रोक्स इम्प्रूव होंगे और साथ साथ स्केचिंग भी। आपको स्केच बनाते समय ये ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं पर रिपीटेटिव लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी सारी लाइंस एक जैसी होनी चाहिए, एक ही फ्लो में होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो अपनी लाइंस की डेली करनी पड़ेगी, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाइंस फ्लो में बनानी है, और इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा सकती हूँ कि थिन लाइन, थिक लाइन, वेवी लाइन, कर्वी लाइन किस तरीके से आपको बनानी है। इसकी प्रैक्टिस आप डेली करिए, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अपने स्केचिंग को इम्प्रूव करने में।
जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हम कहाँ पर अपनी नेगेटिव स्पेस रख रहे हैं और कहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर हमारा जो वॉज वाला एरिया है वो है नेगेटिव स्पेस, इसलिए हमने उसको वाइट छोड़ा है, और हमारा पॉजिटिव स्पेस है उसकी बैकग्राउंड। तो पॉजिटिव वाले स्पेस को हमने रखा है डार्क, तभी हमारा जो नेगेटिव स्पेस है वो निकल कर आ रहा है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ड्राइंग के अंदर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको अभी नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस का समझाया था, इस पिक्चर के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें हमेशा दोनों वाइस वर्सा रखने होते हैं। अगर हमारी बैकग्राउंड डार्क है तो हमें अपने इमेज को लाइट रखना होता है, अगर हमारी इमेज ब्राइट है तो बैकग्राउंड को लाइट रखना होता है। अगर हम ये दोनों चीज़ों का ध्यान में रख के, नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस का ध्यान में रखकर पिक्चर को बनाएंगे तो हम डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट टिप है हमारा कि डोंट ओवरवर्क। सिंपल क्लीन स्केच होना चाहिए और ओवर डिटेल स्केचिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि कभी कभी क्या होता है, हम अपने स्केच को बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही उसके ऊपर मेहनत कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कोई ड्राइंग करें तो क्लीन और क्लियर स्केच बनाएं। बहुत ज़्यादा उसके अंदर ओवर मत करिए, बहुत ज़्यादा शेडिंग या बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिटेलिंग मत निकालिए। उसको उतना ही करिए कि जिसे देखने में वो नीट, क्लीन और क्लियर लगे। जैसा कि आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि कभी कभी ज़्यादा ओवर डिटेलिंग भी हमारी पिक्चर को ख़राब कर देती है। यहाँ पर मैंने आपको 2 लीव्स दिखाई हैं। एक लीफ के अंदर कुछ ज़्यादा ही ओवर शेडिंग की हुई है और एक लीफ हमारी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिख रही है। तो इन बातों का स्केचिंग करते समय ध्यान ज़रूर रखें। हमारी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टिप, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि चाहे हम कितने भी प्रो बन जाएं, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। हमें अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। आपकी डेली प्रैक्टिस आपकी स्ट्रोक्स को, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगी और यही आपको आगे तक लेकर जाएगी। तो इस टिप को भी अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। हो सके तो एक कैलेंडर मेंटेन करिएगा, उस कैलेंडर में डेली का टिक मार्क करिएगा कि आपने आज प्रैक्टिस कितनी की, कितने आवर्स आपने अपनी आर्ट को दिए, और महीने में आपने कितने दिन ऐसे थे जिस दिन प्रैक्टिस आपने नहीं की। ये कैलेंडर आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको आगे तक ले कर जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट टिप भी हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान में रखिएगा। अब है हमारी आखिरी टिप, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप। कभी कभी हम अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव तो कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी ड्राइंग के साथ उसको कंपेयर नहीं करते। जब भी आप अपनी ड्राइंग बनाएं, आप हमेशा अपने पुराने वर्जन की ड्राइंग के साथ या अपने रफ स्केचेस के साथ उसको कंपेयर ज़रूर करिए। देखिए और चेक करिए कि आपने अपनी ड्राइंग की स्किल्स को कितना इम्प्रूव किया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको खुद ब खुद कंपैरिजन आपको बूस्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। मैं तो ऐसा हमेशा से करती हूँ। मैं अपनी पुरानी ड्राइंग्स और अपनी प्रेजेंट ड्राइंग को हमेशा कंपेयर करती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या मैंने अपनी ड्राइंग की स्किल्स को इम्प्रूव किया या डिप्रूव किया। तो ये इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो आपको हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। जो कुछ भी आप सीखते आए हैं, आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी मिस्टेक से लर्न करिए और कोशिश करिए कि जो मिस्टेक आप पहले कर रहे थे उसको आप नेक्स्ट टाइम ना दोहराएं। अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने से भी आप अपनी ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये टिप्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। हो सके तो इन सभी टिप्स के ऊपर वर्क करिएगा और हो जाइएगा आप बेसिक से प्रो। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप्स? आप इन टिप्स को वर्क करके देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको इनसे फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये टिप्स और टेक्निक्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं और किस तरह की टिप्स चाहते हैं ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।